तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से वजाहत के लिए एक बार फिर रुजू कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से वजाहत के लिए एक बार फिर रुजू कर लिया है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे उमर मेहताब बर्नी से। उमर, दरखास्त का मतन क्या है? इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से वजाहत के लिए एक बार फिर रुजू कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई थी तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। बताया जाए कि पार्लियामान के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, ये ऐसा दरख्वास्त में जो है वो कहा गया है। ये मुतफर्रिक दरख्वास्त जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर की गई है और खसूसी तौर पर जो जजमेंट का जो पैरा 10 है उसकी वजाहत जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई है। जी अच्छा उमर, ये भी बताइएगा कब तक इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से भी फैसला करे कि ये दरख्वास्त मंजूर होती है समाअत के लिए या नहीं? देखिए, ये दरख्वास्त जो है आज दायर हुई है और इसकी जो आइंदा की जो जजेस कमेटी का इजलास होगा उसके अंदर इस दरख्वास्त पर जो है वो कार्रवाई पूरी करके इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। बेंच तश्कील होगा और जो आम दरख्वास्तों का तरीकाकार होता है उसी तरह जो है इस दरख्वास्त को भी ट्रीट किया जाएगा। इससे पहले हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले भी जो दरख्वास्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से वजाहत जो है वो मांगी गई थी और इस हवाले से 8 जजेस की जानिब से जो अक्सरियती फैसला था उसकी वजाहत में एक और फैसला भी जारी किया गया था। तो हम उस पर फैसले पर जो है वो सवालिया निशान इसलिए उठे क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ से भी उसके जारी करने के तरीकाकार पर जो है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से वजाहत तलब की गई, जबकि डिप्टी रजिस्ट्रार ने भी जो है वो 14 सितंबर को एक नोट लिखा था और कहा था कि वजाहती फैसला जो जारी किया गया है इस हवाले से ना तो कोई कॉज लिस्ट जारी की गई है और ना ही किसी किस्म की। अच्छा उमर, ये भी बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन इजलास का फैसला भी यही है कि सुप्रीम कोर्ट से वजाहत के लिए एक बार फिर रुजू किया जाएगा? जी बिल्कुल, बज़ाहिर तो यही लगता है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बैठकें लगाई जा रही थी जो कि बगैर नतीजा जो है जिनका इख्तिताम हो रहा था उन इजलासों में जो है वो यही फैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रुजू किया जाए और एक बार फिर वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखा जाए। जी ठीक है, उमर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से वजाहत के लिए एक बार फिर रुजू कर लिया है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। बताया जाए पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से वजाहत के लिए एक बार फिर रुजू कर लिया है और बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बैठकें लगाई गई थी और उसके बाद ये फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट से वजाहत के लिए एक बार फिर रुजू कर लिया जाए। अब इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की इस्तदा की गई है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था।